अगर आपका पैन कार्ड भी काम नहीं कर रहा है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल पैन कार्ड का इनएक्टिव होना आपके लिए कई मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसमें पैसे का लेन देन से लेकर सैलरी और टैक्स रिफंड तक की चीज शामिल है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन किसी कारणवश अनऑपरेटिव निष्क्रिय हो गया तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में एक नया ड्राफ्ट नियम का प्रस्ताव रखा है, जिससे मुसीबत पैन कार्ड की सक्रिय न होने आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये नए नियम का सीधा असर आपके टैक्स रिफंड, सैलरी और बैंकिंग लेन देन पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकने और सभी वित्तीय लेन देन को पारदर्शी बनाने के है, लेकिन असावधानी बरतने वाले टैक्स पेयर्स के लिए ये स्थिति किसी मुसीबत से कम नहीं होगी। नए नियमों के तहत सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जिनका इनकम टैक्स रिफंड बकाया है। अगर आपका पैन कार्ड अनऑपरेटिव है तो विभाग आपका रिफंड जारी नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिफंड रुकने की अवधि के दौरान सरकार आपको उस पैसे पर कोई ब्याज भी नहीं देगी। आमतौर पर टैक्स रिफंड में देरी होने पर विभाग ब्याज देता है, लेकिन पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में ये सुविधाएं छीन ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपना पैन दोबारा सक्रिय नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा विभाग के पास फंसा रहेगा और उस पर आपको 1 रुपए का फायदा भी नहीं होगा। इनऑपरेटिव पैन कार्ड होने पर दूसरा सबसे घातक परिणाम भारी डीटीएस। आयकर नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड सक्रिय नहीं है तो बैंक या अन्य भुगतान करने वाली संस्थाएं सामान्य दर से ही कहीं ज्यादा डीटीएस काट सकती है। कई मामलों में यह दर 20% से उससे ही भी अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज या आपकी सैलरी पर डीटीएस काटने पर पैन कार्ड सक्रिय न होने पर आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पहले ही कट जाएगा। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है जो कम टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन पैन की गलती के कारण उन्हें भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। आयकर विभाग ने नया ड्राफ्ट रूल्स स्पष्ट करते हुए पैन कार्ड अनऑपरेटिव होने की स्थिति पर टैक्स पेयर को डिफॉल्टर की तरह देखा जाएगा। जब तक आप निर्धारित शुल्क अक्सर 1000 की पेनल्टी देकर और आधार से लिंक कराकर उसे दोबारा चालू नहीं करवाते हैं तब तक आपका स्टेटस नहीं बदलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैन को दोबारा ऑपरेटिव होने पर 30 दिन का समय लग सकता है। इसी महीने की अवधि के दौरान भी यदि कोई लेन देन होती है तो उस पर उच्च स्तर से ही टैक्स काटा जाएगा और रिफंड की प्रक्रिया रुकी होगी। पैन कार्ड केवल टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग सेवा के लिए भी अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो सकता है तो आपको नया बैंक खाता खोलने, 50,000 से अधिक जमा कराने या निकलवाना और क्रेडिट कार्ड के आवेदन पर भारी समस्या आ सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी केवाईसी की समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इन सख्त नियमों को मकसद लोगों के लिए समय पर अनुकूल है, कंप्लीसेशंस के लिए प्रेरित करना है।